नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं नीरा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को गए करीब 1 वर्ष पूरा हो गया है और इस 1 वर्ष के दौरान रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगते रहे। किन हालातों में उनकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, ऐसा क्या कमी रह गई उनके रिश्ते में, तो मुझे पता चला। मैंने सोशल मीडिया पर देखा 1 वर्ष पूरा होने पर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ लिखा है, पर ये बात समझ से बाहर है। सुशांत के लिए लिखना है तो सोशल मीडिया की ही क्या जरूरत थी। सुशांत के लिए जो लिखा है वो उस पर लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं और मैं आपको बताने चाह रही हूँ उन्होंने क्या लिखा है। ये एक पेज की चिट्ठी है जो अंग्रेजी में लिखी हुई है और मैं हिंदी में इसका सार आपको बता रही हूँ। वो लिखती हैं, ऐसा कोई लम्हा कि जब मैं यकीन करूं कि तुम यहाँ नहीं हो। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन मेरा सब कुछ तुम थे, मेरा समय तुम थे। मैं जानती हूँ तुम मेरे एंजल हो। तुम चंद्रमा से टेलीस्कोप से मुझे देख रहे हो और मेरी रक्षा भी कर रहे हो। रिया लिखती है, मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ क्योंकि तुम मुझे लेने आओगे। मैं तुम्हें हर जगह देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ हो। ये दर्द हर दिन मुझे तोड़ देता है। फिर मैं सोचती हूँ, तुम कह रहे हो तुम्हें ये सब मिल गया बेबो, और फिर मैं इसे जारी रखती हूँ। जब मुझे यह लगता है कि तुम यहाँ नहीं हो तो मेरे अंदर भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है। ये लिखने में मेरा दिल दुखता है, महसूस करने में मेरा मन दुखता है। वो आगे लिखती हैं, तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं है। तुम इसका मतलब अपने साथ लेकर चले गए। खालीपन को नहीं भरा जा सकता जो मेरे जीवन में है। तुम्हारे बगैर मैं ठहर गई हूँ। डियर, मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूँ, मेरे अच्छे दोस्त, माय लव। ये लिखा है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सोशल मीडिया पर। खैर, बहुत तरह की कहानियां बाहर आई। कहा यह भी गया था कि महेश भट्ट ने रिया से कहा था कि तुम्हें सुशांत के साथ नहीं रहना चाहिए और रिया घर छोड़कर भी चली गई थी। तमाम बातें एनसीबी की तरफ से भी आई। रिया की गिरफ्तारी भी हुई और पहले कहा गया था कि सीबीआई से जांच की मांग नहीं कर रही थी रिया। रिया की फिल्म चेहरे का जिक्र भी आया और फिर वो रिलीज भी नहीं हुई। काफ़ी कुछ रिया के साथ चलता रहा साल भर में और लोगों ने बहुत कुछ अपने अपने विचार रिया और सुशांत को लेकर किए। कई लोग फेवर में थे और कई लोग तो बिल्कुल जो एसएस है वो अभी भी सुशांत सिंह को बहुत याद करते हैं। 1 साल हो गया है उनके जाने को और ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं वो हमारे बीच में हैं और ये तमाम बातें साल भर चलती रही। अब ये एक पेज की चिट्ठी रिया ने लिखी है सुशांत के लिए। लोग इसके लिए अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। हमें बड़ा दुख होता है, सभी को दुख होता है कि एक जीता जागता हंसमुख चेहरा, एक अच्छा इंसान, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर आज हमारे बीच में नहीं रहे। और अभी तक हम जान भी नहीं पाते ऐसा क्या चल रहा था आखिरी दिन उनके साथ, क्या हुआ था सुशांत के साथ कि उन्होंने ऐसा उनके साथ किया गया या कुछ और हुआ उनके साथ में। और जो सुशांत आज हमारे बीच में नहीं है उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम सभी उनको मिस करते हैं, उनको याद करते हैं और सोचो उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी कि उनका इतना काबिल एक बेटा होता है और जिन्होंने एक छोटे से शहर से आकर एक बॉलीवुड में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई। ये बहुत ही बड़ी बात है और उनके जो ड्रीम्स थे उन्होंने आके पूरे किए। तो ऐसी क्या चीज़ें हो गई थी जो सुशांत जिस दर्द से गुजर रहा था उस दर्द को कोई समझ नहीं पाया और उनकी दोस्त रिया भी नहीं समझ पाई। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सभी के जहन में चल रही है, सभी लोगों के मन में है और इस तरह सुशांत का चले जाने का हम सभी को बहुत दुख है। 1 साल बीत गया और मैं तो हैरत में हूँ कि बाहर के देश के लोग भी सुशांत को जानते थे, पसंद करते थे और वे जानना चाहते थे ऐसा क्या हुआ था सुशांत की ज़िंदगी में और ऐसा क्या जादू था।
सुशांत के अंदर। लगता है बरसों बरस लग जाएंगे सुशांत को समझने में। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, दूसरों के दर्द को समझता था, मगर इसे कोई नहीं समझ पाया, मगर इसे कोई नहीं समझ पाया। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि सुशांत को न्याय मिले, जस्टिस मिले। कम से कम उनको एक जो है उनके जीवन से जो सच है उनका वो बाहर निकल कर तो आए कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, हम लोगों को पता चले, उनके घर वालों को न्याय मिले।